अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा सज्जद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आइए आज 12 नवंबर 2021 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में वाक़ हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में रहमताबाद टीवी चैनल की जानिब से चैनल को सब्सक्राइब करवाने की मुहिम का आगाज़ किया गया और नागपुर शहर के कई एक मुतक़िदीन ने इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए रहमताबाद टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया। रहमताबाद टीवी चैनल की जानिब से ये मुहिम हिंदुस्तान भर में चलाई जाएगी और लोगों को सब्सक्राइब करने की दावत और तरगीब दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा सज्जद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। नाज़रीन, हम हैं रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में वाक़ हुज़ूर सैयदना ताजुद्दीन बाबा सरकार की बारगाह में। आपको जो मेरे पीछे मनाजिर देख रहे हैं, हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन सरकार की बारगाह के मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम जो है सरकार की बारगाह में अंदर जाते हैं, ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं और हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन सरकार की करामात और फैज़ान के ताल्लुक़ से आपके सामने जो है तज़किरा पेश करते हैं। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 21 जनवरी 1861 ईस्वी मुताबिक 5 रजब 1269 हिजरी बरोज़ पीर नागपुर के करीब कामटी में हुई, जो नागपुर से 15 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इन दिनों कामटी में अंग्रेज़ी फ़ौज की छावनी हुआ करती थी। आपके वालिद सैयद बदरुद्दीन फ़ौज में सूबेदार थे। पैदाइश के वक्त आम तौर से बच्चे रोते हुए पैदा हुआ करते हैं, मगर बाबा पैदाइश के बाद भी खामोश रहे। वहाँ मौजूद औरतों ने समझा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, चुनाचे उनको रुलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें की गई। उनकी पेशानी और रानों पर दाग दिए गए। तब आप थोड़ा सा रोकर फिर चुप हो गए। ये दाग आपके जिस्म मुबारक पर आखिर तक नुमाया रहे। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिले नसब सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पोते सैयद अब्दुल्ला अरब से आकर चेन्नई में मुक़ीम हुए और आपकी औलाद चेन्नई और अतराफ़ चेन्नई में फैली। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद कोलार में बस गए। आप ही के ख़ानदान की वजह से इलाक़ा कोलार शरीफ कहलाता है। इस ख़ानदान में कई बुज़ुर्ग वलिय कामिल हुए। आपके वालिद बुज़ुर्गवार मुलाजिमत के सिलसिले से कामटी में आकर आबाद हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा करीम बी साहिबा मद्रासी पलटन के सूबेदार शेख मीरासी साहब की साहिबजादी थी। मशहूर है कि आपकी वालिदा माजिदा भी पैदाइश के वक्त नहीं रोई थी, इसीलिए उन्हें मुर्दा समझकर घोड़े पर डाल दिया गया था, इसीलिए उन्हें घोरन भी कहते हैं। नादरीन, जिस तरह पैगंबरों से मौजूदों का ज़हूर हुआ करता है, उसी तरह औलिया अल्लाह से करामात का होना बरहक है। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सैकड़ों करामात है। चंद करामात के वाक़यात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मुर्दा तवाइफ ज़िंदा हो गई। नागपुर की मशहूर तवाइफ गर्जी अरसे से बीमार थी। हकीम, मौलवी, डॉक्टर, वैद्य जवाब दे चुके थे और एक दिन वो मर गई। वाकी के पटेल श्री काशीनाथ ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आदमी भेजा ताकि वो दरियाफ़्त कर के आए कि गर्जी मर गई है, इसे दफन किया जाए या जला दिया जाए। हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गर्जी मरी नहीं बल्कि सोती है। लोग इसकी अर्थी तैयार कर रहे थे, मगर बाबा साहब की बात की वजह से उन्होंने कार्रवाई रोक दी। बाबा ताजुद्दीन ने अपने खादिम के ज़रिए चाय भिजवाई कि गर्जी को पिला दी जाए। खादिम ने 3 मरतबा कहा है कि गर्जी चाय पी लो। बाबा साहब ने भेजी है। तीसरी आवाज़ पर गर्जी उठ बैठी और चाय पी ली और उठकर अंदर से बाहर आई। दरियाफ़्त किया बाबा साहब कहाँ पर हैं। इतने में बाबा साहब सामने नज़र आए। गर्जी ख़त्मबोसी के लिए झुकी। बाबा साहब ने कहा, किताब पढ़ो यानी गाना गाओ। गर्जी ने बाबा को गाना सुनाया और मुसलमान होकर काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रही। शेर का आधा बजा लाना।
एक अकीदतमंद ने अपनी आँखों देखा वाक़या बयान करते हुए कहा है कि एक दिन मौसम गर्मा की शाम को बाबा ताजुद्दीन अपने डेरे से निकलकर कन्हान नदी की तरफ चल पड़े। बहुत से अकीदतमंद भी साथ हो लिए, लेकिन बाबा इतना तेज़ चल रहे थे कि सब पीछे रह गए। सिर्फ मैं ही भाग भाग कर बाबा के साथ चल सका। बाबा नदी पर पहुंचकर रुके नहीं, बल्कि पानी में चलते हुए नदी के बीच एक चट्टान पर जाकर लेट गए। मैं भी अदब के साथ पास ही बैठ गया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नक्को रे, घबरा मत नक्को। मैंने जवाब दिया, आपके होते हुए मैं क्यों घबराऊँगा। उतने में एक बड़ा शेर सामने से आया। शेर सामने के दोनों पैरों को दबाए और सर झुकाए हुए धीरे से बाबा के कदमों की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर 3 बार आपके पैरों को चाटा और इसी तरह वापस हो गया जैसे आया था। थोड़ी दूर जाकर एक जख्म भरी और आँखों से ओझल हो गया। रात हो चली थी, इसलिए हम डेरे पर वापस आ गए। या